नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिठुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम इस वीडियो में कथा सिंधु में से सबसे पहला गदल के बारे में जानेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है रागया राघव जी। आइए हम इस वीडियो की सारांश शुरुआत करते हैं। गदल एक जो है पहाड़ी विधवा नारी थी। गदल जो है वो एक पहाड़ी विधवा नारी थी। वह गुंजर जाति की थी। वह नारी जो थी गदल वो गुंजर जाति की थी। उनका देवर डोडी भी विदुर था। उनका देवर जो है डोडी वो भी विदुर था। लेकिन अपने कुल की परंपरा के अनुसार गदल से विवाह नहीं किया। लेकिन जो है अपने कुल के परंपरा के अनुसार उसने जो है गदल से विवाह नहीं किया। अपनी पूरी कमाई भाई के बेटों को देता था और उनके साथ मिलकर रहता था। वो जो है अपने पूरी कमाई अपने भाई के बेटों को देता था और उनके साथ मिलकर रहता था। गदल ऐसी नारी थी जो जाति पाति के दबाव की परवाह नहीं की। गदल जो है वह ऐसी नारी थी जिसने जाति पाति यानी जात पात की परवाह नहीं की और उसके दबाव में आने की परवाह नहीं की। दूसरे गांव के दूसरी जाति के विदुर मौनी के साथ रहने लगी। दूसरे गांव के दूसरी जाति के विदुर मौनी के साथ जो है रहने लगे। घर वालों ने इसका विरोध किया। घर वालों ने जो है इसका विदुर किया क्योंकि दूसरे गांव में जो है दूसरी जाति के विदुर मौनी के साथ रहने लगी थी। इसके लिए जो है इनके घर वालों ने विरोध किया। पुत्र निहाल उनको बांध कर लेकर आया। उनका पुत्र जो है निहाल उनको बांध कर लेकर आया। उसने घर वालों को गालियां सुनाई। उसने जो है घर वालों को गालियां भी सुनाई थी। कहा कि उसके स्वर्गीय पति के प्रति उनके लोगों को मन में कोई श्रद्धा नहीं है। उसने कहा कि उनके स्वर्गीय पति के प्रति जो है उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन्होंने उनके मरने के बाद सारी बिरादरी को दावत नहीं दी। और उन्होंने कहा कि उनके पति के मरने के बाद जो है उन्होंने सारी बिरादरी को जो है दावत पर नहीं बुलाया और नहीं दी। सरकार की आज्ञा के अनुसार केवल 25 आदमियों को खिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार उन्होंने जो है केवल 25 आदमियों को खिलाया था। दूसरे दिन सवेरे गदल फिर से मौनी के घर आई यानी घर गई। दूसरे दिन जो है सवेरे ही गदल जो है वो फिर से मौनी के घर गई थी। मौनी की भाभी ने व्यंग किया और वहां पर जो है मौनी के भाभी ने व्यंग किया यानी एक टोन मारा। गदल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। गदल जो है अपनी भाभी को जो माने मौनी की भाभी जो है उन्होंने जो व्यंग किया था उस पर जो है गदल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मौनी ने सवाल किया तो उसको साथ साथ बता दिया। मौनी ने जो सवाल किया तो उसने गदल जो है उसको साथ साथ यानी साफ साफ बता दिया। कहा कि वह अलग रहेंगे। उसने कहा कि वह अलग रहेंगे। उस दिन दोपहर को उनका छोटा बेटा नारायण आया। उसी दिन जो है दोपहर में उनका छोटा बेटा नारायण आया। गदल ने उसका गलत अर्थ समझा और अपने कड़े और हंसुनी उसकी तरफ फेंक दिए। गदल ने जो है इसका गलत अर्थ समझ लिया और इसके कारण जो है उसने जो है अपने कड़े और हंसुनी यानी अपने कड़े और हंसुनी के जो है उसकी तरफ फेंक दिया था। यह समाचार उसका देवर डोडी को मालूम हुआ। ये समाचार जो है उसके देवर को डोडी को मालूम हुआ। उसका मन विकुल हुआ। उसका मन इसके सब जानने के बाद जो है उसका मन एकदम विकुल हुआ। उसके बाद उस रात को भोजन नहीं किया। इसके बाद जो है उस रात को उसने भोजन नहीं किया था। दूसरे दिन वह मर गया और दूसरे दिन जो है वो मर गया। गदल को पता चला कि डोडी मरते समय उसी का नाम ले रहा था और गदल को पता चला कि डोडी मरते समय जो है उसी का नाम ले रहा था। उसने मौनी को बताया कि वह अपने पुराने घर जाना चाहती थी और उसने मौनी को बताया कि वो अपने पुराने घर जाना चाहती थी। मौनी ने
इनकार किया और गदल को घर में बंद कर दिया। और मोनी जो है गदल को जाने से इनकार कर दिया और उसे एक घर में जो है बंद कर दिया। रात का समय था और वो समय जो था रात का समय था। मोनी गाड़ी गहरी नींद में गहरी नींद ले रहा था। तब गदल छत पर छलांग कर भाग गई। और उस समय जो है मोनी गहरी नींद ले रही थी, जिसके कारण जो है छत पर से छलांग मार कर जो है गदल भाग गई थी। सवेरे यह जानकर मोनी उसके घर जाकर लड़ाई करना चाहती थी। सवेरे जो है यह सब जानकर मोनी जो है उसके घर जाकर लड़ाई करना चाहती थी। लेकिन बिरादरी वालों ने समझाया कि बूढ़ी औरत के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। इन बिरादरी वालों ने समझाया कि बूढ़ी औरत के लिए झगड़ा करना सही बात नहीं है। गदल अपने देवर का कारज धूमधाम से करना चाहती थी। गदल जो है अपने देवर का काम यानी कारज जो है धूमधाम से करना चाहती थी। उसने दरोगा को रिश्वत दिया, उसने जो है दरोगा को रिश्वत दिया, पूरी बिरादरी को भोजन के लिए बुलाया और दरोगा को जो है रिश्वत देकर उसने जो है पूरी बिरादरी को जो है खाने पर बुलाया। इस तरह उन्होंने कानून तोड़ा था। इस तरह जो है उन्होंने ये सब जो है कानून तोड़ा था। उसका विचार था उसका विचार था कि बिरादरी कानून से ऊपर है और गदल का विचार था कि बिरादरी जो है कानून से ऊपर है। परंतु मोनी ने बड़े दरोगा को उसकी खबर दे दी। परंतु इसके कारण जो है मोनी ने यह सब खबर जो है बड़े दरोगा को दे दी। दरोगा से गदल को आदेश मिला कि वह कारज रोक दे। और बड़े दरोगा से गदल को ये आदेश मिले थे कि वह यह काज को रोक दे। लेकिन उसने कार्य पूरा किया और बिरादरी वालों को पीछे के दरवाजे से विदा किया। और वो जो है गदल ने ये कारज नहीं रोका और ये काम पूरा करने के बाद उसने जो है बिरादरी वालों को घर के पीछे वाले दरवाजे से जो है विदा किया। पुलिस की ओर से गोलियां चलने लगी। पुलिस ने जो है अपने ओर से गोलियां चलाने चलाने लगी। गदल और उसके घर वालों ने डटकर मुकाबला किया। घर वालों ने जो है गदल और उसके घर वालों ने जो है इसका डटकर मुकाबला किया। गदल के पैर में गोली लगी थी और गदल के पैर में जो है गोली लगी थी। और मरने से पहले गदल ने दरोगा से अपना संतोष युक्त किया। कारज पूरा हो गया है, डोडी की आत्मा को शांति मिल गई। और मरने से पहले जो है गदल ने दरोगा से कहा, अपना संतोष व्यक्त किया और कहा कि कारज जो है पूरा हो गया है और इसके और जो है डोडी की आत्मा को शांति मिल गई है। अगर हम इसकी विशेषता देखें तो प्रस्तुत कहानी में रंगैया राघव ने नारी के व्यक्तित्व की सभी रेखाएं यथार्थ की भूमि की